तो हाय गाइस, आ गए हैं बोला के न्यू एपिसोड में वापस। तो फाइनली गाइस डे नंबर 16 है, फ्राइडे है भाई। आज का हमारा ये सेकंड एपिसोड है भाई। जाने के कितना क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है भाई। इवनिंग की इसकी क्या ऑक्यूपेंसी रही और अभी तक इसका कितना क्वेश्चन हो चुका है। एंड साथ में हम टुमारो की भी बात करेंगे, सैटरडे को ये कितना क्वेश्चन कर सकती है भाई। इसका ये थर्ड वीकेंड है और मैंने बताया था लगभग इसका ये लास्ट वीकेंड आप पकड़ के जा सकते हो, क्योंकि अगले फोर्थ वीकेंड में किसी का भाई किसी की जान भी आ रही है। यानी ईद के मौके पर 3-4 मूवी से एक साथ रिलीज हो रही हैं, तो उन सभी के बीच में बोला प्रश्न करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। और साथ में गाइस बात करेंगे इसके ओपो साइड में कितनी मूवीज़ चल रही हैं, उनके कितने शोज़ हैं और इसके बोला के टोटल कितने शोज़ हैं। उससे पहले गाइस 2 गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे है जो मुझे आ रहा है कि धमाल 4 भी अजय देवगन करने जा रही हैं। एंड इस मूवी की बात करूं गाइस तो इसमें इंद्र कुमार डायरेक्शन करने वाले हैं भाई। ये मूवी की डायरेक्शन की बात करूं यानी कि फ्लोर में ये मूवी कब तक जा सकती है, तो अभी तक अपडेट्स की माने तो नवंबर दिसंबर इस साल के एंड में जाती हुई अभी नज़र आ रही है। बाकी गाइस इसके रिलेटेड हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें फुल डिटेल्स के साथ इस मूवी के रिलेटेड एंड स्टार कास्ट के रिलेटेड एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो क्लियरली पता क्लियर भी नहीं हुआ है कि अभी करेंगे भी या नहीं करेंगे। एंड साथ में जो दूसरी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी डिक्लेयर कर दिया है बोला को कि बोला हो चुकी है सेमी हिट लगभग। तो गाइस इसके लिए तो मैंने 2 दिन पहले आप सभी को बता दिया था कि एवरेज डिसास्टर, एवरेज तो अभी चली रही थी, डिसास्टर तो फ्लॉप तो ऑलरेडी पहले से ही वो निकल चुकी थी। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अभी भी बोल रहे हैं बोला फ्लॉप। देखो भाई बोला अभी चल भी रही है और बोला अभी भी 1 करोड़ से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, वो बोल रहे हैं कि बोला फ्लॉप। मेरे को बताओ कौन से एंगल से उनको लग रहा है कि बोला फ्लॉप हो चुकी है। और देखो हेटर्स तो हर मूवी के होते ही हैं और बोला के तो हम सभी ने स्टार्टिंग से ही देखा था कितने ज़्यादा थे। हमने पठान के टाइम भी देखा था कि हेटर्स क्या बोल रहे थे, बाइकआउट वगैरह। चलो आखिरकार वो मूवी प्रमोट हो गई उनके करते करते एंड उसने अच्छा क्वेश्चन कर लिया। और साथ में इसका भी भाई सीन बिल्कुल सेम सिचुएशन ही चल रही थी। एंड बोला ये बोला वो बोला ये कैथी की रीमेक है, ये ऐसा वैसा तो रीमेक तो चलने वाला है नहीं है। तो आई देखो ये VFX डालकर हम जो पब्लिक है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये सब डाल के और पब्लिक चली जाएगी क्या मूवी देखने के लिए। तो ये सब स्टार्टिंग से बोल रहे थे और मैंने गाइस सब सभी को बताया था कि तो मेहनत तो होती है हर चीज़ में, चलो बंदा लाया तो है। एंड ये एक स्टार्टिंग में आप सभी को ये बता दूं बॉलीवुड के मात्र ऐसे एक्टर हैं जो रीमेक मूवी तो चलो लाते ही लाते हैं, लेकिन इनकी मूवी रीमेक भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस में धमाका करती हैं। एंड अनदर आप बॉलीवुड के कोई भी स्टार उठा के देखोगे ना, इसमें से आप हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी उठा के देखो, सेल्फी बिगेस्ट डिसास्टर मूवी रही थी। और ये सब देखते हुए यानी अजय देवगन को देखते हुए अनदर एक्टर्सों ने भी कोशिश की कि क्यों ना हम भी रीमेक करें। उसमें से अभी कार्तिक आर्यन की देख लो, आपकी शहजादा का क्या हाल हुआ, बिल्कुल फ्लॉप हो गई। एंड उससे पहले आप कितनी सारी मूवीज़ उठा के देखोगे उसमें अजय देवगन सभी मूवीज़ उनका ही बेटर रिकॉर्ड है अभी तक रीमेक की है। और रीमेक करने के बावजूद भी अच्छा खासा उसने बॉक्स ऑफिस में धमाका किया। देखो बंदा ये मेहनत करता है, अजय देवगन सीरियसली मेहनत करते हैं ये अपने काम पे। एंड अभी इसमें तो बतौर डायरेक्टर भी थे, बतौर प्रोड्यूसर भी थे, बतौर एक्टर भी थे। और माइंड में आप खुद सोचो ये 3 चीज़ें बंदा एक खुद कर रहा है, तो इसमें सोच लो कि मेहनत कितनी लगती होगी। तो चलो जो करना था वो कर लिया। बाकी अजय देवगन के जो फैंस हैं उनके लिए क्लैपिंग करना बनती है, क्योंकि उन्होंने अभी एक बार नहीं 3-3 4-4 बार जाके मूवी थिएटर में देखी है, जो कि अभी जो रिजल्ट निकल के सामने आए जे उन्हीं लोगों की वजह से। एंड अजय देवगन के जो फैंस हैं उन्हीं वजह से जो आज 80 के आसपास मूवी पहुंची है, जो उसका अभी डोमेस्टिक नेट कलेक्शन हुआ है, तो उन सभी को क्रेडिट ये जाता है। अगर वो नहीं करते तो ऐसा तो मूवी यहाँ तक भी नहीं पहुँचती। बाकी थिएटर्स ने तो लगभग अपना काम कर ही लिया था। एंड हमने ये स्टार्टिंग से देखा था एडवांस बुकिंग, ये भी ले लो आप, सब गलत बता रहे थे कि ऐसा अभी 50। और मैंने ये भी देखा था जब डे 1 इसका चल रहा था मूवी का, यानी 30 मार्च को जब सिनेमाघरों में आ भी गई थी, तो कुछ लोग तो ऐसा बता रहे कि अभी 40-50 50 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग हुई है इसकी डे 1 के लिए। गाइस मेरे को ये बताओ कि 50 लाख डे 1 में एडवांस बुकिंग लेके कोई भी मूवी लगभग 11 करोड़ प्लस डे 1 में उसने कलेक्शन किया है। सीरियसली गाइस ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम सुना था इस बार। क्या यार कुछ तो सोच समझ के बोला करो, आखिरकार क्या बोल रहे हैं वो। 50 लाख की एडवांस बुकिंग, 11.5 करोड़ के आसपास मूवी ओपनिंग ले रही है।
चलो गाइस ये सब करते हैं साइड में। बाकी मैंने बताया कि जो भी धमाल 4 के रिलेटिव मैंने बताया, उसके रिलेटिव हम मतलब अलग से वीडियो के में एक्सप्लेन करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। तो आज ये कितना क्वेश्चन करते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले देखो गाइस बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 16 चल रहा है, 16वां दिन चल रहा है सबसे पहले। और जब मैंने इवनिंग में वीडियो डाला था जिसमें मैंने आफ्टरनून की आप सभी को ऑक्यूपेंसी बताई थी, तब मैंने बताया था कि 1.25 1.20 करोड़ के आसपास इसका नेट क्वेश्चन तब इसका पकड़ के जा सकते हो, तब इसकी लगभग 50% ऑक्यूपेंसी निकल के सामने आई थी। बट अभी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी वो भी निकल के सामने आ चुकी है। एंड बात करते हैं सबसे पहले, देखो गाइस सबसे पहले इसकी टोटल शोज की बात करूं वो कितने हैं, उससे पहले इसका अभी तक टोटल कितना क्वेश्चन हो चुका है वो बताते हैं। वैसे मैंने बताया भी था। तो लगभग टोटल की बात करूं नेट की, तो नेट हुआ है तो उसका अभी तक 78.49 करोड़, लगभग 78.5 करोड़ अभी तक इसका नेट क्वेश्चन हो चुका है फर्स्ट 15 डेज में आफ्टर थर्सडे तक। ग्रॉस बनता है इसका 93.50 करोड़, ओवरसीज 13 करोड़। मैंने बताया था ओवरसीज की अभी वेडनेसडे एंड थर्सडे की रिपोर्ट नहीं आई है, मुझे लगता है कि टुमारो के एक साथ आएगी, साथ में फ्राइडे की भी। और वर्ल्ड वाइड में इसका हो चुका है 1.6 यानी 1.7 करोड़ पकड़ के जा सकते हो। 1.7 करोड़ अभी तक इसका हो चुका है। मैंने बताया फिर से कि अभी 2 दिन की डिले रिपोर्ट चल रही है ओवरसीज की, जब वो एक साथ आएगी तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट 16 डेज में 112 113 के आसपास हमें ये टच करती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं गाइस टुडे की, आज की। देखो गाइस आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने यस्टरडे को आप सभी को बताया भी था। और मैंने ये भी बताया था कि ये थर्सडे से मुकाबले फ्राइडे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी, चाहे फिर ऑफ डे क्यों ना हो, क्योंकि आज एक नहीं 2 3 4 मूवीज़ तो एक साथ आई थी, मैंने बताया भी था। लेकिन उसमें से एक बड़ी मूवी थी, बहुत ही समानता की मूवी, पैन इंडिया मूवी थी, उसने इसको अच्छी खासी टक्कर दी है, यानी बोला को। तो सबसे पहले शोज की बात करते हैं कितने आज इसके। 3D की बात करूँ गाइस तो लगभग 1768 शोज है, और ऐसा फर्स्ट टाइम हो गई 3D शोज 2000 से नीचे गिरी है। एंड ओवरऑल 9% ऑक्यूपेंसी रही अभी तक की। यस्टरडे की बात करूं तो 2235 शोज थे एंड ओवरऑल इसी टाइम 7% ऑक्यूपेंसी आ रही थी, यानी ऑक्यूपेंसी तो थोड़ी कम है बट शोज आज ड्रॉप हुए। इसका मतलब ऑक्यूपेंसी आज लगभग 10 से ऊपर होनी चाहिए थी, अभी ओवरऑल बट 9 है, थोड़ी कम है। अगर इसको टुमारो ज़्यादा क्वेश्चन सॉरी यस्टरडे ऐसा अगर क्वेश्चन करना होता तो ऐसा भी करती हुई नजर नहीं आ रही, यानी यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। बात करूंगा इस टुडे की, तो टुडे के हैं 2182 शोज, ओवरऑल 9% ऑक्यूपेंसी रही, यानी अब भी की है ये। एंड बात करूँ मैं इसकी यस्टरडे की टुडे के कितने शोज थे, 2891 शोज थे एंड ओवरऑल 7% ऑक्यूपेंसी रही थी, यानी कि बोल सकते हो कि 650 लेके 700 प्लस शोज आज ड्रॉप हुए हैं एज अ कंपेयर थर्सडे। एंड 7% ऑक्यूपेंसी यस्टरडे की थी, आज है 9, यानी जंप ऑक्यूपेंसी जंप हुई है बट शोज है वो काफ़ी ज़्यादा आज ड्रॉप हुए। अगर सेम शोज हो गए तो ऑफकोर्स ऑक्यूपेंसी कम होती। अगर मैं देखूँ कि अगर इसको यस्टरडे जैसा क्वेश्चन करना होता तो उसकी कितनी ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए, तो गाइस अभी 9 है तो यहाँ लगभग 10.5 से ज़्यादा होनी चाहिए थी बट उतनी नहीं है, यानी टुडे का भी ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। यानी टोटल शोज की बात करूँ गाइस तो लगभग इसके है 21, यहाँ पे 17 ले लो, यानी 4000 तो प्लस शोज हैं ही हैं इसके पास। तो यानी काफ़ी ज़्यादा मतलब शोज है ड्रॉप हुए, यानी जब मूवी सिनेमाघरों में आई थी तब इसके पास 11,000 प्लस शोज थे, अभी लगभग 4,000 के आसपास इसके पास शोज बचे, यानी 8,000 प्लस शोज अभी तक इसके फर्स्ट 15 डेज या फर्स्ट 16 डेज बोल सकते हो आप, तो इसके ड्रॉप है वो हो चुके हैं। तो गाइस थोड़े शोज मतलब ऑक्यूपेंसी की भी बात कर लेते हैं। 3D की बात करूं यस्टरडे की थी 5 मॉर्निंग की, आज 6 जंप हुई है बट मैं बताया शोज ड्रॉप हुए हैं। आज 8 आफ्टरनून की थी, आज 10:30 आफ्टरनून की रही, यानी जंप ऑक्यूपेंसी हुई है बट मैंने बताया स्टार्टिंग से फिर से शोज है वो आज ड्रॉप हुए। अगर सेम शोज रहते ऑक्यूपेंसी यहाँ पे कम होती। इवनिंग की बात करूँ 8:30 आज 10:30 हुई, यानी जंप हुई है, तो मिलता जुलता तो आता हुआ नजर आ सकता था बट यहाँ पे अगर 11.5-12% ऑक्यूपेंसी होती इवनिंग की। 2D पर नजर डालते हैं, 6:30 थी मॉर्निंग की यस्टरडे की, आज 8, 9 थी कल आफ्टरनून की, आज 12, यानी बात करूँ इवनिंग की 8 थी कल और आज है 10:30, यानी जंप तो हुई है बट शोज है वो अच्छे खासे और ड्रॉप ही हुए हैं। थोड़े सिटी वाइज शोज की बात करूँ गाइस तो कुछ ज़्यादा तो दिख नहीं रहा, मैंने बताया था आप सभी को आफ्टरनून इवनिंग वाली वीडियो में। तो वही मुंबई में 191 शोज हैं, कल यस्टरडे को थे, और आज है 159 शोज, यानी शोज अच्छे खासे ड्रॉप हुए हैं ना। बाकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करूँ ये 5 to 6 के आते हुई नजर आ रही है। एनसीआर की बात करूँ 318 शोज, आज 289 शोज है, मॉर्निंग की 5 थी, आज
7, आफ्टरनून की 7 से जस्ट की आज 9, तो ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है गाइस। तो मतलब ले लो आप इर्द गिर्द की, मतलब सेम तो मैंने बताया स्टार्टिंग से थोड़ा ड्रॉप हुआ है भाई। प्लेसेस भाई देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ही आता हुआ नजर आ, यानी ड्रॉप ही आता हुआ नजर आ एज अ कंपेयर थर्सडे से करोगे अगर आप। बाकी जगह मतलब सिटी बाइक आपको बताऊं कि तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो करती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी सिटी बाइक की हम सैटरडे को बात करेंगे, क्योंकि सैटरडे मुझे उम्मीद है कि आज यानी फ्राइडे के मुकाबले जंप करेगी। तो जंप कर मतलब जब मूवी कर रही होती है तो मज़ा भी आता है बताने में। तो गाइस अब मैं ओप्पो साइड की बात करूँगा, इसके ओप्पो साइड में कौन कौन सी मूवीज़ चल रही है, क्योंकि ये बताना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि ज़्यादातर मतलब पब्लिक को यही लगता है कि ओप्पो साइड में कोई भी मूवी नहीं चल रही है, फिर भी मतलब बोला ये क्या सही है, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर रही है। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूँ शाकुंतलम की। देखो शाकुंतलम 3D की बात करूँ, उसके बाद 999 शोज़ है, लगभग 1000 से सिर्फ और सिर्फ 1 शोज़ उसके पास कम है। ये 3D की बात हो रही है। और साथ में हाँ ये भी आप सभी को बता दूँ कि मैं ये शाकुंतलम के शोज़ बता रहा हूँ 3D के, सिर्फ और सिर्फ हिंदी के हैं। और मूवी को जो तेलुगु में शोज़ मिले वो काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। और ये टोटल शोज़ है भाई 2D के, इसके पास हिंदी में सिर्फ 25 शोज़ है, 25 शोज़, यानी कि 1000 शोज़ हैं इसके पास 3D के लगभग। ले लो आप 2D को तो छोड़ो, मतलब ये 3D के शोज़ हैं। एक मतलब आज जो सिनेमाघरों में अगर नहीं आती तो बोला के शोज़ नहीं गिरते, अगर नहीं गिरते तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कलेक्शन हमें और भी इंक्रीज होता हुआ नज़र आ सकता था। तो वही बताऊं कि आज ये कितना कलेक्शन करती हुई नज़र आ सकती है। तो गाइस मैंने बता दिया सभी को, ऑक्यूपेंसी हो गया, बाकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी हो गया, टोटल शोज़ हो गया। बाकी मैंने बताया सिटी बाइक तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, टुमारो को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं बताया कि सेम ही आते हुए नजर आए, ड्रॉप ही हुए हर प्लेस में ज़्यादा। बाकी टुमारो को सैटरडे को डिस्कस करेंगे। तो कितना कलेक्शन कर सकती है देखो गाइस, जस्ट अभी के टाइम में इवनिंग की ऑक्यूपेंसी की बात करूं, जो मुझे उम्मीद थी जब मैंने आफ्टरनून में आप सभी को बताया था, ये आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी बताया था, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी अभी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी इसकी निकल के सामने आई है। तो जस्ट अभी के टाइम में मुझे 1.30 करोड़ के आसपास अभी के टाइम में टच करती हुई नजर आ रही है। बाकी वेट करेंगे इसका ऑफिशियल टुमारो में। तो यानी किसका कितना हो सकता है इसका फर्स्ट 16 डेज में। देखो जस्ट अभी के टाइम में 80 करोड़ के आसपास ले लो, उसका नेट क्वेश्चन उससे थोड़ा कम आ सकता है, बट 80 के आसपास इर्द गिर्द ले लो आप। एंड उसके साथ ही मैं बात करूँ इसकी वर्ल्ड वाइड में, तो वर्ल्ड वाइड में 115 करोड़ के आसपास। अगर टुमारो को जो ओवरसीज का क्वेश्चन अभी बैड नसरे का थर्सडे का नहीं आया, वो भी साथ में आता है, साथ में फ्राइडे का भी आता है, तब होगा इसका 115 करोड़ के इर्द गिर्द। तो ये हो गया इसका गाइस सब कुछ। अब बात करें गाइस इसके जो ओप्पो साइड है वो कौन कौन सी मूवीज चल रही है। देखो ज़्यादातर पब्लिक के माइंड में यही रहता है कि देखो यार मतलब बोला 1.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर रही है, एंड इसके ओप्पो साइड में कोई अच्छी खासी मूवी नहीं है, उसके बावजूद भी ये इतना कम कलेक्शन क्यों आ रहा है, तो ये बताना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। देखो गाइस सबसे पहले बात करूँ शाकुंतलम की। देखो अगर ये मूवी आज सिनेमाघरों में नहीं आती या इसकी डेट आगे पीछे और होती तो आज बोला के शोज़ है वो नहीं गिरते 3D के। इसने लगभग 999 शोज़ सिर्फ इसके 3D के हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिंदी के। और अगर बोला के शोज़ नहीं गिरते तो ऑफकोर्स बोला आज हमें 1.5 करोड़ के आसपास भी कलेक्शन करते हुए नजर आती। वैसे देखा जाए तो अजय देवगन की किस्मत थोड़ी मुझे ख़राब ही दिख रही है। एक तो मतलब मूवी तो उनकी आई, एक तो IPL ने हाँ मतलब पूरा खा लिया, लगभग इसका मतलब 20-30 करोड़ तो उसका लगभग खा ही लिया IPL ने, मतलब इतना इसको मतलब नुकसान हुआ है। और साथ में यहाँ पे और भी ओप्पो साइड में मूवीज़ आ रही है, बट इतनी नहीं, ये ऐसी मूवीज़ हैं कि खुद भी कलेक्शन नहीं करेगी, साथ में बड़ी मूवी को कलेक्शन नहीं मतलब करने देंगी, ऐसी मूवीज़ आ रही है। अगर खुद करे कलेक्शन अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस में धमाका करे फिर तो अलग बात है, चलो फिर तो ठीक है, लेकिन ये खुद भी नहीं करेंगी, खुद भी फ्लॉप हो जाएंगी बट दूसरे को भी फ्लॉप करके जाएगी। अब ऐसा सीन क्रिएट हो गया अभी। तो मैंने बताया कुछ शाकुंतलम के 999 शोज़ है, पैन इंडिया मूवी है, समांथा की मूवी है। देखो समांथा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, मैंने बताया भी था यस्टरडे को, पैन इंडिया मूवी लाना कोई मामूली बात नहीं होती है। और अभी तक आप साउथ के एक्टर्स को अभी देखोगे तो भैया वहाँ पे 2-4 को छोड़ के तो कोई पैन इंडिया मूवी लाता नहीं है। अभी जो NTR हो गया, अल्लू अर्जुन हो गया, रामचरण वगैरह, चिरंजीवी हो गए, बाकी रवि तेजा के देखो मेरे लगता है अभी फर्स्ट मूवी आ रही है उनकी पैन इंडिया अभी आएगी आगे। एंड उसके बाद अभी शाहरुख खान को ही ले लो, वो भी अभी उनकी फर्स्ट पैन इंडिया मूवी है जवान, उससे पहले उनकी कोई भी लाइफ में अभी तक कोई पैन इंडिया मूवी नहीं थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पैन इंडिया लेवल मूवी है समांथा की, और पावर तो होनी चाहिए यहाँ पर
दिखाने की। देखो इस 919 शोज़ मैंने बताया 3D के एंड 2D के हैं 25 शोज़, 3D के शोज़ है, ये सिर्फ हिंदी के शोज़ है। मैंने बताया अगर ये मूवी नहीं आती तो बोला के शोज़ कम होते, बोला के शोज़ है वो आज ज़्यादा होते, यानी कि जस्टे के मुकाबले अगर जस्टे के मेंटेन भी रख पाती तो भी ये अच्छा क्वेश्चन कर लेती। एंड दूसरी नंबर बात करूँ, देखो अभी आज मूवी चल रही है सर मैडम सरपंच, उसने 147 शोज़ लिए हैं, साथ में पिंकी ब्यूटी पार्लर 160 शोज़, ये दूसरी मूवी आज रिलीज हुई है। वो तीसरे नंबर पर है शिप कली जिसके 191 शोज़ है, ये हिंदी की बात हो रही है। ये 3 मूवीज़ आज रिलीज हुई हैं और तीनों के आप शोज़ देखोगे, देखो एक तरफ से मतलब ऑफकोर्स बोला कि 2D के शोज़ भी अच्छे खासे ड्रॉप हुए, इसलिए मैं सभी को एक साथ ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे 1000 इसके ले लो शाकुंतलम के, उसके बाद 147 उसके ले लो एंड 160 शोज़ पिंकी वाले ले लो। यानी कि अगर इन चारों मूवीज़ के आप शोज़ देखोगे तो लगभग 1600 के आसपास होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में तू झूठी में मकार वो अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, 772 शोज़ हैं उसके पास, लगभग 2200 ले लो आप। एंड गुमराह के 962 शोज़ है। देखो इसके थर्सडे के मुकाबले फ्राइडे में 50% शोज़ ड्रॉप हो गए, इसके लगभग 80 to 19 शोज़ थे थर्सडे को, देखो कितने ड्रॉप हुए हैं। एंड साथ में बात करूँ मैं गाइस दशरा के पास भी 718 शोज़ हैं सिर्फ हिंदी के, लगभग 2800 to 900 अभी तक हो चुके हैं। एंड साथ में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे उसके 362 शोज़ है, अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, लगभग 3300 के आसपास शोज़ हो चुके हैं। साथ में बात करूँ मैं आगे पठान के पास भी अभी 15 से ज़्यादा शोज़ हैं। एंड साथ में बात करूँगा इस KGF 2 के आज 5 शोज़ खुले हैं। जी हाँ, KGF चैप्टर 2 के, RRR के भी आज 3 शोज़ देखने को मिले हैं। एंड साथ में बात करूँ सेल्फी की 5 शोज़ हैं, यानी आप देख सकते हो कि हर मूवी ओवरऑल भी देखोगे 3500 के आसपास ओप्पो साइड में हिंदी मूवीज़ के शोज़ अभी भी हैं। साथ में 4000 के आसपास बोला के शोज़ हैं, उससे थोड़े ज़्यादा, लेकिन 4000 आप ले लो, यानी ओप्पो साइड हो गया एंड बोला के शोज़ हो गए, लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग से, जब बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ को लगता है कि ओप्पो साइड में कोई भी मूवी नहीं चल रही है, बाकी थिएटर सिर्फ खाली है, सिर्फ बोला ही है वो अभी सिनेमाघरों में चल रही है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बाकी गाइस बात करते हैं टुमारो की, अब सैटरडे की। देखो सैटरडे में मुंबई, अभी मैंने शोज़ काउंट किए हैं, 145 शोज़ अभी आ रहे हैं मुंबई के टुमारो के। वो उसमें से 3 शोज़ हैं वो लगभग ऑलमोस्ट फुल है भाई, 5 शोज़ हैं फिलिंग फास्ट चल रहे हैं। और ये बात अच्छी है क्योंकि कल सैटरडे है, ऑफकोर्स इतने तो हमें मिलने चाहिए थे, बट 145 शोज़ मुझे उम्मीद है कि ये इंक्रीज़ होंगे क्योंकि आज 159 शोज़ थे, और अगर ये कम हुए तो फिर मतलब दुख की बात होगी। एंड NCR की बात करूँ तो 205 शोज़ है और आज थे 289 शोज़, यानी यहाँ पे अच्छे खासे 80+ शोज़ ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे सैटरडे को, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर शोज़ नहीं मिलेंगे तो भाई मतलब क्वेश्चन कैसे करेगी। और मुझे यहाँ पे भी उम्मीद है कि शोज़ और इंक्रीज़ हो सकती हैं। पुणे में 59 शोज़ अब भी मतलब मैंने काउंट किए, आज थे 59 शोज़, 1 शोज़ ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तो टुमारो को ये कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो गाइस मुझे फुल उम्मीद है कि टुमारो को ये जंप करेगी, और जंप भी 1.80 करोड़ 1.90 करोड़ ये उतना क्वेश्चन कर सकती है टुमारो को, यानी सैटरडे को। एंड अपने थर्ड वीकेंड यानी फ्राइडे सैटरडे संडे को मैंने बताया था स्टार्टिंग से ही आप सभी को कि 2 ले लो आप, संडे हो गया 3-4, मुझे 5-6 करोड़ की फुल उम्मीद है। यानी सेकेंड वीकेंड के मुकाबले थर्ड वीकेंड में 50 to 60% ऑफकोर्स ड्रॉप देखने को मिलेगा और मिलता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन उतनी उम्मीद है क्योंकि अगर इतना क्वेश्चन करेगी ऑफकोर्स 83 to 84 करोड़ इसका हो जाएगा। और वर्किंग डेज में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मतलब फ्राइडे तक ऑफकोर्स ये 2-4 मतलब 2-3 करोड़ तो कर ही लेगी, तो 87 के आसपास हो जाएगा। एंड ईद के वीकेंड में भी क्या 1-2 करोड़ निकाल सकती है, अगर निकाल लेगी तो ऑफकोर्स 90+ तो ये आराम से ईजिली चली जाएगी। बाकी गाइस इसके रिलेटेड आप सभी का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस हम टुमारो को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए